दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या हुआ अगर दुनिया का सारा तेल अचानक खत्म हो जाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर दुनिया का सारा तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि आपको मालूम है, आजकल पेट्रोल और डीजल कितने महंगे हो गए हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे में अगर पेट्रोल और डीजल दुनिया से खत्म हो जाए, फिर लोग कितना परेशान होंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर डीजल और पेट्रोल का कुआं दिख रहा होगा, यहीं से पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। ये कुआं सूख जाए तो क्या होगा? अच्छा दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप एक दिन सुबह उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं और नहा धोकर एकदम टिप टॉप रेडी हो जाते हैं। फिर आप निकलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। अब जाहिर सी बात है, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो गाड़ी लिए बिना तो जाएंगे नहीं। पर जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आपको पता चलता है गाड़ी में तेल कम है, इसलिए आप पेट्रोल पंप में तेल भरवाने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी तेल नहीं मिलता। तो आप दूसरे पेट्रोल पंप जाते हैं, ये सोचकर कि वहाँ तो तेल होगा ही, लेकिन वहाँ भी तेल नहीं मिलता। और फिर आपको पता चलता है कि कल रात पूरी दुनिया का ही तेल खत्म हो गया, फिर चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल। अब इसे सुनकर आपको 440 वाट का झटका लगता है। तो दोस्तों, अब इस पल के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, ये जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि तेल का भंडार है वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि अगर एक बार खत्म हो गया तो इसे वापस से लाया नहीं जा सकता है, और इसकी क्वांटिटी भी सीमित है। इसलिए बिना तेल की जो दुनिया है वो हमें आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल जाएगी। पर हमारे रहते हुए आपको आने वाले सालों का इंतजार क्यों करना? आइए, मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूँ कि बिना तेल के ये दुनिया किस तरह की हो जाएगी। दोस्तों, ये तेल खाना बनाने और सिर में लगाने वाला तेल नहीं, बल्कि गाड़ियों वगैरह में डालने वाला जो तेल है वो हमारी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है। तभी तो हर रोज दुनिया भर में लगभग 100 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खपत होती है, और अब तो इसकी डिमांड दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जमीन के अंदर पाया जाता है। इसे रिफाइन करने के बाद हमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह प्राप्त होते हैं, और इसी रिफाइनिंग के दौरान कई सारे बायो प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। अब हम में से अधिकतर लोगों को ये बात पता है कि भविष्य में तेल खत्म हो जाएगा, हालांकि हमें ये नहीं पता है कि ये चीज कब होगी। पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो वो कहते हैं कि हमें जल्दी कोई अल्टरनेटिव फ्यूल ढूंढना होगा, वरना जिस स्पीड से तेल की खपत हो रही है उसे देखते हुए तो ये आने वाले कुछ ही सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और उसका दाम इतना बढ़ जाएगा कि नॉर्मल इंसान इसे खरीद भी नहीं पाएगा। अब दोस्तों, एनिमल और वेजिटेबल ऑयल हमारे खाना बनाने और शरीर में लगाने के काम तो आ जाते हैं, लेकिन वो कच्चे तेल जितने एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते। अब ऐसे सिचुएशन में अगर कोई दूसरा विकल्प न मिला और ऑयल खत्म हो गया, तो हम सभी के फ्यूचर में एक बहुत बड़ा ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों तेल के खत्म हो जाने से हर देश में पैनिक की सिचुएशन आ जाएगी, और वहाँ की इकोनॉमी में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। जहाँ सबसे पहले अगर हम ट्रांसपोर्ट और शिपिंग की बात करें, तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन जो किसी भी देश के इकोनॉमी के पहिए होते हैं, वो तेल के बिना अस्थिर हो जाएंगे। अधिकतर बिजनेस बंद हो जाएंगे, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि जितने भी यातायात की चीजें हैं जो तेल पर चलती हैं, वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें चलाने के लिए हमारे पास फ्यूल ही नहीं होगा, और जब फ्यूल ही नहीं होगा तो इन्हें चला पाना नामुमकिन होगा। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हम आराम से पहुंच जाते हैं वो नहीं हो पाएगा। चलिए, एक शहर से दूसरे शहर तो फिर भी इंसान किसी न किसी तरह पहुंच जाएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर हवाई यात्रा में होगा, और सारे एयरप्लेन आपको पार्क में मिलेंगे, क्योंकि हवाई जहाज पूरी तरह से जेट इंजन पर निर्भर करता है। इसलिए आप इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, अपने देश में कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दूसरे शहरों तक जाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। यानी कि जो हमारी सीमा है वो केवल हमारे शहर तक ही सीमित रह जाएगी, जैसे आज से सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी। और शिपिंग सेक्टर अगर एक बार बंद हो जाएगा तो ना ही हम दूसरे देशों से मंगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ आसानी से ले पाएंगे। और भैया, आपका आईफोन वगैरह का क्या होगा? उसका भी तो पूरा खेल तेल पर ही निर्भर करता है, क्योंकि इसी शिपिंग सेक्टर की मदद से दूसरे देशों से चीजें हमारे देश या किसी दूसरे देश में भेजी जाती हैं, और तब जाकर हम उन्हें इस्तेमाल कर पाते हैं। पर तेल ही नहीं रहेगा तो दूसरे देश जाना कैसे संभव होगा? और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने खड़ा होगा वो है पावर का, क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने में नहीं होता, बल्कि इस प्लेनेट में तेल एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। हाँ, भले ही हम बिजली के लिए तेल से ज्यादा कोयले पर डिपेंड है, लेकिन कोयला जमीन से निकालने का काम तो डीजल से चलने वाले वाहनों से ही किया जाता है ना। क्योंकि इंसानों द्वारा इस काम को करने में एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरा एनर्जी भी ज्यादा जाएगी।
जिसकी वजह से कोयले का दाम और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब कोयले का दाम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे, यानी एक और परेशानी हमारे सर पर खड़ी हो जाएगी। और धीरे धीरे इसके कारण बिजली की भी समस्या लोगों को देखनी पड़ेगी। जो हम इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलप होने का नारा हर जगह लगाते हैं, वो हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बिना तेल के हमारी डेवलपमेंट पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। सोलर और बायोफ्यूल भी ऑयल के बिना एक्सट्रैक्ट करना नामुमकिन है। अब इस सिचुएशन में हमारे पास जो गिने चुने ऑप्शन बचेंगे वो है विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो टाइडल और कोल वगैरह है, पर वो हमारी एनर्जी कंजर्वेशन को मैच करने में इतने ज्यादा खरे नहीं उतरेंगे। अब बात करते हैं फूड इंडस्ट्री की। दोस्तों, फूड मेकिंग का प्रोसेस और उसकी पैकेजिंग ऑयल और उसके बाय प्रोडक्ट पर काफी हद तक निर्भर करती है, क्योंकि ऑयल बेस्ड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बिना किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी, जो कि अच्छा तो होगा, लेकिन इससे चीजों के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारा काम हाथ से होगा। और ये तो आप जानते हैं कि मशीन के मुकाबले हाथ से किए गए काम की कीमत बढ़ जाती है। और चाहे फूड मेकिंग मशीन हो या फिर खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर, हर एक चीज में ऑयल की जरूरत पड़ती है। अगर ऑयल ही नहीं रहेगा तो न सिर्फ आप टेक्नोलॉजिकल चीजों से दूर हो जाएंगे, बल्कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी दोस्तों, आप बिना तेल की दुनिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपको भी उसके बारे में सोचकर डर लग रहा है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।